नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। आज 27 जुलाई है एवं आज ही के दिन 2015 ईस्वी में विश्व के महान वैज्ञानिक, महान शिक्षक, महान राष्ट्रपति एवं सबसे बढ़कर एक महान इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का देहांत शिलांग मेघालय में हुआ था। भले ही उनके देह का अंत हो गया हो, किंतु उनके विचार इस ब्रह्मांड में सदैव गूंजते रहेंगे एवं विश्व के प्रत्येक मानव को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो आइए पृथ्वी के इस महान संत स्वभाव के इंसान को नमन करते हुए देखते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन कि 2020-21 में किस राज्य में सर्वाधिक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई आया। तो 2020-21 में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया गुजरात में, इसके बाद आया महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर आया कर्नाटक में। सबसे महत्वपूर्ण कि एफडीआई से संबंधित पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण बातें और देख ली थी। सबसे पहले तो यही कि 2020-21 में किस राज्य में सर्वाधिक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई आया, तो राज्य है गुजरात। किस देश से भारत में सर्वाधिक एफडीआई आया, तो वो है अपना पड़ोसी थोड़ी दूर का सिंगापुर। सिंगापुर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी निवेश आया, तो क्षेत्र है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। चौथा क्वेश्चन यह बन सकता है कि भारत में एफडीआई प्राप्त करने में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो एफडीआई प्राप्त करने में भारत का स्थान विश्व में 5वां है, पहला स्थान अमेरिका का है। और एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि 2020-21 में भारत में एफडीआई कितना आया, तो भारत में एफडीआई आया 81.72 अरब डॉलर यानी कि बिलियन। तो 81.72 बिलियन यानी कि अरब डॉलर आया 2020-21 में। तो जब भी एफडीआई का जिक्र आए, इन 5 तथ्यों को याद रखना है कि सबसे सर्वाधिक किस राज्य में एफडीआई आया, गुजरात में। सर्वाधिक किस देश से भारत में एफडीआई आया, तो सिंगापुर में। सर्वाधिक किस क्षेत्र में आया, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। और एफडीआई प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो स्थान है 5वां। और कितना अमाउंट अगर पूछ दे तो 81.72 बिलियन डॉलर। तो इन 5 तथ्यों को याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवं अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो देखिए इस बार प्रथम स्थान पर 2 राज्य रहे, इंदौर एवं सूरत। ये दोनों ज्वाइंट संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे, इंदौर और सूरत। तो आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। और अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद पहले स्थान पर आया कि स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड मिला इसको अहमदाबाद को। और सबसे महत्वपूर्ण कि राज्यों में पहला स्थान यानी कि स्मार्ट सिटी विकसित करने में राज्यों में पहला स्थान किसे मिला, तो मिला है अपने यूपी को। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है कि राज्यों के मामलों में स्मार्ट सिटी को विकसित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, राज्य के मामले में यूपी को। और किन 2 शहरों को पहला स्थान मिला है, इंदौर को और सूरत को। इन सभी तथ्यों को समेकित रूप से याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है चेनाब नदी पर। कहाँ पे बनाया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसने बनाया है, तो बनाया है
कोंकण रेलवे ने, कोंकण रेलवे द्वारा यह पुल बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में और कोंकण रेलवे के द्वारा बनाया गया है। इन सबको याद रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। केरल में किया गया। ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और ऐसा केरल पहला राज्य हो गया जहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है, जल्दी ही बन जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन कोई बात नहीं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए इस बार 1300 यूनिवर्सिटियों को, विश्व के 1300 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया और विश्व के 1300 में 35 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। विश्व के 1300 यूनिवर्सिटियों में 1300 में 35 भारतीय यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया और 22 किया गया कितना, विश्व के 1000, विश्व के टॉप के 1000 यूनिवर्सिटी में 22 भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो विश्व की शीर्ष 200 यूनिवर्सिटी हैं, शीर्ष 200 यूनिवर्सिटी हैं पूरे विश्व की, उनमें से केवल 3 भारतीय संस्थानों यानी शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया। और उसमें पहले नंबर पे है कौन, पहले नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है, मतलब भारतीयों में, भारतीय जो 3 है, 200 में 3 भारतीय हैं, तो उसमें पहले नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, उसकी विश्व में रैंकिंग है 117। और जो दूसरा भारतीय संस्थान है और वो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली है, इसका विश्व आईआईटी दिल्ली है और इसका विश्व में स्थान है 185वां। और शीर्ष 200 में जो तीसरा भारतीय संस्थान है शैक्षणिक संस्थान, तो वो है आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक। आईआईएससी में तीसरा है और इसकी है 186 रैंक। तो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि विश्व के शीर्ष 200 यूनिवर्सिटियों में या शैक्षणिक संस्थानों में कितने भारतीय संस्थान शामिल है शैक्षणिक, तो 3 है। और उन 3 में सबसे ऊंची रैंक, सबसे अच्छी रैंक किसकी है, तो आईआईटी बॉम्बे की है। तो आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 117 है, 200 में 117 आईआईटी बॉम्बे की है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी ओवरऑल 1300 शैक्षणिक संस्थानों में 35 भारत के हैं और 1000 शैक्षणिक संस्थानों में 22 भारतीय संस्थान शामिल किए गए हैं और शीर्ष 200 में 3 हैं और उसमें आईआईटी बॉम्बे पहले नंबर पे है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पे कौन रहा। तो इकोसिस्टम मतलब जो स्टार्टअप डेवलप होते हैं तो उनके लिए अच्छी सुविधाएं देने के मामले में प्रथम स्थान पे कौन रहा, प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो प्रथम स्थान पे देखिए रहा, प्रथम स्थान पे रहा अमेरिका, प्रथम स्थान पे रहा अमेरिका। इसके बाद देखिए भारत का स्थान कितना रहा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो भारत का स्थान रहा, इंडिया का स्थान रहा 20वां, इंडिया का स्थान रहा 20वां। अगर शहर पूछ दे कि अमेरिका के किस शहर का पहला स्थान रहा, तो वो शहर था सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को शहर था। देश पूछे तो अमेरिका, भारत का स्थान 20वां था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पे अमेरिका और शहर सैन फ्रांसिस्को, भारत का स्थान 20वां। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो इस साइबर सुरक्षा में भी प्रथम स्थान पे देखिए रहा अमेरिका, प्रथम स्थान पे रहा अमेरिका। भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान था 10वां स्थान किसका था? भारत का था। पहला स्थान किसका था? अमेरिका का था। और आइसलैंड देखिए, अभी इसको आगे देख लेंगे, लेकिन अभी देखिए वैश्विक शांति सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान रहा आइसलैंड का। और स्विट्जरलैंड का किस मामले में पहला स्थान है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। और वैश्विक शांति सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका? आइसलैंड का। अमेरिका का पहला स्थान किसमें है? वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स 2020 में। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। इन सभी तथ्यों को याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बुक है, इसको सम्मिलित किया गया है। तो द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की किताब है, यह सही है। दूसरा कि वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिड़ी जी की किताब है, यह भी सही है। तीसरा कि द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यह भी A.Y. कुरैशी जी की किताब है, यह सत्य है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूर्व में रह चुके हैं। और डी है द बेंच, ये अमर्त्य सिंह जी की नहीं है, बल्कि ये है, एक किताब है मेघन मार्केल जी की किताब है द बेंच, मेघन मार्केल जी की किताब है द बेंच। और अमर्त्य सिंह की किताब है होम इन द वर्ल्ड, इसको आगे देख लेंगे, अमर्त्य सिंह की किताब है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सरस्वती पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो सरस्वती पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया शरण कुमार लिम्बाने, ये हैं मराठी भाषा के लेखक। शरण कुमार लिम्बाने जी को प्रदान किया गया। शरद पगारे जी को भी याद रखना है, क्योंकि इन्हें मिला है व्यास पुरस्कार। इन्हें क्या मिला है? व्यास पुरस्कार 2020 का। और कृष्ण मोहन बोहरा, इनको मिला है बिहारी पुरस्कार, वो भी 2020 का बिहारी पुरस्कार। और रजनीकांत जी को जानते ही हैं कि इनको मिला है क्या? 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत जी को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का। और मोहन कृष्ण बोहरा जी को बिहारी पुरस्कार 2020 का। और शरद पगारे जी को व्यास सम्मान 2020 का। सरस्वती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? शरद कुमार लिम्बाने जी को, ये हैं मराठी भाषा के लेखक। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, ब्रिटेन। तो सड़कों पर चालक रहित कार यानी कि ड्राइवरलेस कार को अनुमति देने वाला पहला देश है विश्व का ब्रिटेन। बाकी सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, एक क्रमशः भारत में FDI दिए हैं लोग। तो FDI आया इन देशों से, पहले आया सिंगापुर से, दूसरे पर आया अमेरिका से, तीसरे पर मॉरिशस से। और ब्रिटेन सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला प्रथम देश ब्रिटेन है। और ब्रिटेन की योजना यह है कि
2035 ईस्वी तक ब्रिटेन की जितनी कारें हैं वो 40% ड्राइवरलेस कारें हो जाए 2035 ईस्वी तक। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।